बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 3 डायनेमिक्स का टॉपिक 3.8 फ्रिक्शन का सब टॉपिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो ठोस सतहों के दरमियान रगड़ को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी चीज़ जैसे किताब को मेज़ पर धकेलते हैं तो हमें एक मज़ाहमती क़ुव्वत महसूस होती है। किताब आसानी से हरकत नहीं करती। जब किताब हरकत में आ जाती है तो भी कुछ वक्त बाद खुद ही रुक जाती है। ये सवाल पैदा होता है, रगड़ हरकत की मुखालफत क्यों करती है, वो खुद ब खुद क्यों रुक जाती है। हम देखते हैं चीज़ सतह के ऊपर स्लाइड करती है और दोनों सतह आपस में राब्ते में होती हैं, यानी कॉन्टैक्ट में होती हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, which can be divided into two categories, static friction and kinetic friction। रगड़ की दो इकसाम है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। साइंसदानों ने देखा कि कोई जिस्म हरकत करने से पहले और हरकत करने के दौरान मुख्तलिफ तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। जब किसी साकिन जिस्म यानी स्टैटिक या रेस्ट बॉडी पर कुव्वत लगाई जाती है तो वह फ़ौरन हरकत नहीं करता। एक ऐसी रेजिस्टिव फोर्स यानी मज़ाहमती क़ुव्वत मौजूद होती है जो जिस्म को रेस्ट पर रखती है। इसे साकिन रगड़ यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर भारी संदूक को धक्का देना, हल्का धक्का देने से संदूक हरकत नहीं करता क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क़ुव्वत के बराबर हो जाती है। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, जो हम फोर्स लगाते हैं उसके बराबर हो जाती है, इसलिए यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लगाई गई फोर्स के बराबर हो जाती है, इसलिए हमारी संदूक हरकत नहीं करती। ढलवान सतह पर गाड़ी खड़ी करना, ढलवान सतह यानी स्लोप वाली जगह पर हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो उस सतह पर भी वो गाड़ी आगे पीछे मूव क्यों नहीं होती, वो इसलिए मूव नहीं होती, नीचे की तरफ मूव नहीं करती क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उसे रोक कर रखती है। जब हम चलते हैं तो एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। फिर जब हम दूसरा कदम उठाते हैं तो इस कदम पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन और मसल फोर्स बराबर होती है। जब हमारे मसल ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं और दूसरा कदम आगे बढ़ाते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन is the force that prevents an object from starting to move when a force is applied to it. It acts between two surfaces in contact and keeps the object at rest until the applied force becomes large enough to overcome it. तो मिसालों से ये साबित हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक कर रखती है। जब तक हम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स ना लगा लें तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। और ये तब अमल करती है जब दो सतह आपस में कांटेक्ट करती हैं, जब दो सॉलिड सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगाई गई क़ुव्वत एक खास हद से ज़्यादा हो जाए तो जिस्म हरकत में आ जाता है। यानी लिमिटिंग ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा जिस्म जो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हरकत में आ जाएगा, मूव करने लग जाएगा। मोशन के दौरान एक कम रेजिस्टिव फोर्स हरकत की मुखालफत करती है, यानी मोशन के अगेंस्ट होती है, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तब भी एक फ्रिक्शन अमल कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी, मोशन को अपोज कर रही होगी, उस मोशन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन वो क़ुव्वत है जो जिस्म की हरकत के दौरान अमल करती है और हरकत की मुखालफत करती है। गाड़ी में ब्रेक लगाना, जब गाड़ी में ब्रेक लगाई जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन टायर की मोशन को अपोज करती है और गाड़ी रुक जाती है। जब हम साइकिल पर ब्रेक ना लग रही हो तो हम पाँव को ज़मीन पर घसीटने से रोक लेते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही मोशन को अपोज करती है तो साइकिल रुक जाती है। अगर आप फर्श पर एक डब्बा धक्का दें और वो फिसलना शुरू कर दे तो फर्श और डब्बे के दरमियान एक क़ुव्वत पैदा होती है जो डब्बे की हरकत को सुस्त कर देती है। ये क़ुव्वत काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। Kinetic friction is the force that opposes the motion of an object when it is already moving over a surface. It acts between two surfaces in contact while one surface is sliding over the other. तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसी रगड़ है, ऐसी फोर्स है जो उस वक्त अमल कर रही होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा हो और मोशन के दौरान हरकत करती है, और ये हरकत करती हुई बॉडी की रफ्तार को सुस्त भी कर देती है
जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग कर रहा हो, पहले से ही मूव कर रहा हो, उसी हरकत के दौरान ये मोशन के अगेंस्ट काम करती है। इट एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कंटैक्ट व्हाइल वन सरफेस स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। तो ये दो सतहों के जब दो सतहें आपस में कंटैक्ट होती है, व्हेन टू सॉलिड सरफेस इन कंटैक्ट, तो तब ये एक्ट करती है जब एक सतह दूसरी सतह पर स्लाइड कर रही हो। फर्ज करें एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सतह पर रखा हुआ है, इस पर जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और एक नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है। ये नॉर्मल फोर्स और जो ये वेट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये फ्रिक्शन है जो इसकी मोशन को अपोज करेगी। ठीक है, हमने एक हॉरिजॉन्टल सतह पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक के साथ एक रस्सी बंधी हुई है जो एक पुली से गुजर रही है, और इसके साथ एक पेन के साथ गुजरकर एक पेन के साथ लगी हुई है, यानी गुजरकर एक पेन के साथ लगी हुई है। जब हम पेन में वज़न रखते हैं तो पेन और इसमें रखे वज़न की वजह से एक खींचने वाली कुव्वत पैदा होती है। ये कुव्वत फोर्स या टेंशन या तनाव कहलाती है। तो ये टेंशन या तनाव की वजह से ये ब्लॉक में हरकत आएगी, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक को हिलने नहीं देगी। ब्लॉक और सतह के दरमियान एक मज़ामती कुव्वत यानी रेसिस्टिव फोर्स पैदा हो जाती है। ये कुव्वत ब्लॉक हरकत नहीं करने देती, इसी कुव्वत को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब हमने पेन में वज़न रखा, जो हम एक पुली, ये हमारी जो रस्सी है पुली से गुजर रही है, और हमने अपने पेन पर रखा, तो पेन पर वज़न रखने की वजह से इस रस्सी में एक टेंशन फोर्स पैदा हुई जो इस ब्लॉक को खींचेगी। लेकिन ये ब्लॉक हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसे स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक कर रखा हुआ है। तो हम ब्लॉक पर वज़न बढ़ाते जाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है। तो एक वक्त आता है कि जब हम ब्लॉक पर वज़न बढ़ाते जाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वज़न के मजमूए के बराबर हो जाती है। तो इसे कहते हैं लिमिटिंग ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पेन में जब लिमिटिंग ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और वेट के मजमूए का वज़न बराबर हो जाता है, तो हम इस पर मज़ीद वज़न डालते हैं। तो मज़ीद वज़न डालने पर ये हमारा जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो ड्यूरिंग स्लाइडिंग भी एक फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ये हमारा ऑब्जेक्ट तेज़ी से मूव नहीं करेगा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी मोशन को भी अपोज कर रही है। तो इस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कुछ मेंढक, कुछ फ्रॉग वर्टिकल यानी अमूदी सतह पर भी चिपक कर रह सकते हैं, जैसा कि पत्ते या दीवार। इसकी वजह इनके पैरों और सतह के दरमियान मौजूद स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। मेंढकों के पैरों की सतह कदरे चिपचिपी और फैली हुई होती हैं। जब वो किसी सतह पर पैर रखते हैं तो हरकत शुरू नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रॉग के वेट के अगेंस्ट अमल करती है, मेंढक को नीचे फिसलने नहीं देती। और जब फ्रॉग जब उसके पैरों में उसका वेट जो है स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, जब उसने चलना होता है तो वो अपने मसल से ज़्यादा फोर्स लगाता है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेता है, तो वो फिर अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है। इसी तरह दूसरे पैर पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन को मसल से ज़्यादा फोर्स लगाकर स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करता है और दूसरे कदम को भी आगे बढ़ाता है। इसी तरह वो मूव करता है।